एक खंडर था यहाँ, एमसीडी का ऑफिस खंडर पड़ रहा था, तो उसमें ना लोग शराबे पीते थे, जुआ खेलते थे। आज आप जाके बैठ सकते हो वहाँ 24 आवर्स, चाय मिलेगी आपको, पानी मिलेगा, मतलब अच्छा इंतजाम कर रखा है। और जितने भी पॉइंट थे खत्ते के, हर जगह यहाँ की निगम पार्षद ने ट्रॉली लगाई है पर्सनल अपने फंड से। कोई उसमें अपने पैसों से फंड से उन्होंने ट्रॉली खड़ी करी है, खत्ते बंद किए हैं। 14 ट्रॉली खड़ी करी उन्होंने, 14, 2 ट्रैक्टर है, 4 ड्राइवर हैं। तो महरौली में सफाई डेली रेगुलर अच्छी हो रही है। देखो, एक अकेला मोदी ही क्या, जब नीचे वाले ही उसका नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं भाई। इसी करके बीजेपी से लोग नाराज हो रहे हैं। यहाँ पे महरौली में गली गली में जाके देखिए, गटर खुदे पड़े हैं और गलियाँ इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, जितने भी इन्होंने वादे किए हैं सब नकारा। कुछ भी कार्य ऐसा नहीं है जो इन्होंने किया हो। अभी ये केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला जी 1000 रुपये देंगे, कोई नहीं आया। जो मदरसे में जो 8,000 रुपये, अब ये पंडितों पे वार करने लगे 18,000 रुपये आएंगे। ये सब चीज़ें लोग जानते हैं, अनपढ़ नहीं है। आज की डेट में अनपढ़ आदमी भी पढ़ा लिखा है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, सारी चीज़ें हैं। जनता के दिल में केजरीवाल है जी, बिल्कुल। काम देख रहे हैं ना, काम हो रहा है उनका। सड़कें बन रही हैं, गलियां साफ, सफाई देख रहे हैं। पहली बात तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मोंटा मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। तो इस वक्त हम दिल्ली की विधानसभा सीट महरौली में मौजूद हैं और यहां पर लोगों से जानेंगे क्या कुछ लोगों के दिल में है चुनाव को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है चुनावी मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। आपको ये भी बता देती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव की जगह यहाँ से महेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ बीजेपी जो है कैलान बाकी को उन्होंने उतारा है और इसी के साथ कांग्रेस ने जो है वो पुष्पा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ है लोगों के दिलों में, आपको बताते हैं। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार दिल्ली में बन सकती है? सरकार तो केजरीवाल की बनती हुई दिख रही है हमेशा। अच्छा, महरौली से कौन जीत सकता है? महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी? हाँ जी, ताल ठोक के एकदम 101%। अच्छा, लग रहा है आपने काम किया है यहाँ पर? नहीं, महेंद्र चौधरी ने काम किया, मैंने नहीं काम किया। महेंद्र चौधरी ने काम किया। आम आदमी पार्टी के है ना? आम आदमी पार्टी ने ही काम किया है। अच्छा, हाँ जी। ओके, क्या कुछ काम किया है, क्या क्या चीज़ें, जैसे क्या मुद्दे हैं यहाँ के जिसको आप देख रहे हैं कि दोबारा से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ला सकते हैं? जहाँ आप खड़े हैं पूरा रोड अभी नई नई बनी है। अच्छा, हाँ जी, ये पूरी लाइटें एक तरफ से नई नई लगी पड़ी है, कैमरा लगा पड़ा है। महेंद्र चौधरी के आने से ही सब कुछ हुआ है काम यहाँ पे। तो इसके पहले जब कांग्रेस थी उस टाइम पे क्या माहौल था? उस समय भी काम हो रहा था, लेकिन जितना काम इस बार हुआ उतना काम कभी नहीं हुआ है। अच्छा, कभी नहीं हुआ? नहीं जी, तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और कैसी लग रही है आपको आम आदमी पार्टी की सभी योजनाएं? सारी योजनाएं बढ़िया, जब होना चाहिए बस। लाभ मिल रहा है सभी योजनाएं? अभी तो लागू होने चाहिए जीतने के बाद। बाकी जो हमारे कैंडिडेट है महेंद्र चौधरी, उन जो पुराने वादे किए थे वो उसका लाभ मिला है? अभी फिलहाल तो मैंने कोई लाभ लिया नहीं है, तो मैं बताऊं कैसे आपको। लाभ नहीं लिया है, मगर फिर भी उनके फेवर में है? केजरीवाल अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए इनके फेवर। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है, जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में केजरीवाल है जी, केजरीवाल है? बिल्कुल। क्यों? काम देख रहे हैं ना, काम हो रहा है उनका। सड़कें बन रही हैं, गलियां साफ, सफाई देख रहे हैं। पहली बात तो सफाई देखिए, जगह जगह कूड़े के ट्रॉली लगाए जा रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। और हमारे महेंद्र जी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे महरौली के लिए। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छा दिख रहा है। गंदगी के खत्ते थे सब साफ़ करवाए गए हैं, नाले बनवाए जा रहे हैं। पानी भर जाता था सड़कों पे, वो सब दूर हो रहा है समस्या जी, दूर हो रहा है। बिल्कुल पानी मिल रहा है जी, बिल्कुल सब ठीक है जी। हमारी तरफ से महेंद्र जी, आपकी तरफ से महेंद्र जी हैं, तो यहाँ पर और लोगों से जानेंगे। हर दिल में महेंद्र जी? हाँ जी, यहाँ पे इनका काम अच्छा है। बाकी युवा नेता है, हमारे युवा है, हमारे भाई है बड़े, जब मर्जी खड़े रहता है, हमारे लिए सपोर्ट रहता है हमेशा उनका। तो हमारे हर दिल में महरौली से, तो हर दिल में महेंद्र चौधरी है। हर दिल में? चलिए दिल का जायज़ा भी ले लिया जाए, हर दिल में कौन कौन है, और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र सर, हाँ जी मैम। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? महरौली का हाल क्या है? मैम अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी सस्पेंस में ही है सब कुछ। सस्पेंस में है? सस्पेंस में। काम कैसा किया यहाँ पर आम आदमी की सरकार ने? आम आदमी का ठीक है, कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ आप किस पाले में हैं यहाँ पर? मैम अभी ऐसा कुछ एक्सपोज नहीं कर सकते। नहीं, एक्सपोज
चांसेस नहीं, आपको क्या लग रहा है, मतलब संभावना क्या लग रही है? आम आदमी पार्टी ने अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने, तो दोबारा जनता लाएगी। अगर नहीं किए हैं तो इस बार मौका किसी और का। क्या लग रहा है सर, एंटी इनकमेंसी का फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है, चांसेस तो लग ही रहे हैं, बाकी देखो लोगों की सोच की बात है। आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं चांसेस, तो फिर आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के इतने सारे राजनेता, शीश महल हो गया या फिर वो लोग जेल होके आ गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे जनता पर असर पड़ेगा क्या कोई? मैं लोगों पे सोच पे डिपेंड करता है। अब अलग, हर लोगों की अलग सोच है इसमें मैं पर्टिकुलर किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक सवाल मैं आपसे लूँगी, जिस तरह से महिला जो है, महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैंने बसें मुफ्त कर दी हैं, महिलाओं को पैसे देने के लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, इसी के साथ कई सारी चीज़ें उन्होंने महिलाओं के लिए फैसिलिटीज़ करी हैं। क्या उसका प्रॉपर फ़ायदा आपको मिल रहा है? मैम हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, क्योंकि क्या आप अरविंद केजरीवाल की सरकार को सपोर्ट कर रही हैं या फिर क्या लग रहा है बीजेपी इस बार बाजी मारेगी? अब पता नहीं यार अब क्या होगा, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। हाँ, टक्कर का ही है मुकाबला। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं? बस मैं बढ़िया हूँ। जय श्री राम मैडम। अच्छा, जय श्री राम के नारे पहले लगा दिए। जय श्री राम जी, जय श्री क्या राम। लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? दिल्ली में जी भाजपा बनेगी। अब क्या बिल्कुल लेक आनी है भाजपा ही, बिल्कुल 100% भाजपा ही आएगी। आने का भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका काम किए हैं? इस दो नेशनल लेवल से देख लीजिए, बाहर रोडों पे भी देख लीजिए, मोदी जी ने इतना काम किया है, तो हम उनके चेहरे को देख करके बात करते हैं। यहाँ प्रत्याशी किसी भी चेहरे पे खड़ा हो, पर आनी भाजपा ही है, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य करे हैं सभी को पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब रोड पे या हाईवे पे और भी बहुत योजनाएँ भी निकाली हैं, मगर आज आप यहाँ पे महरौली में गली गली में जाके देखिए, गटर खुदे पड़े हैं और गलियाँ इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, जितने भी इन्होंने वादे किए हैं सब नकारा है। कुछ भी कार्य ऐसा नहीं है जो इन्होंने किया हो। अगर लोगों का तो कहना है सर यहाँ पर कि ये साफ सफाई अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार में। लोग तो पार्टी का चेहरा देख करके बात करते हैं, तो रोड तो चलने से पता लग जाती है। आप इसी रोड से निकल के ऐसे निकल जाइए, या इस वार्ड नंबर 2 में पीछे छिपी का एक मोहल्ला है, वहाँ पर जाके देखिए, हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाके देखिए, बिल्कुल मतलब कि कुछ भी कार्य नहीं है। कार्य तो अलग ही दिख जाते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी सरकार आनी है। ऐलान बाकी जी, मतलब बाजी मार लेंगे बीजेपी से, आप कहना चाहते बिल्कुल मारेंगे जी, बिल्कुल मारेंगे। हैं? जनता पर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उम्मीदवार उतारे, वो तो बस पार्टी की विचारधारा पर चलती है, ऐसा आपका कहना है? कहते हैं ना, अगर ऊपर लेवल ठीक हो तो नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वेस्ट ठीक है ना, किसी भी चीज़ का जड़ मजबूत है, तो फिर फल को ज़रूरत नहीं है। हम उसके फल हैं, देश के फल हैं। अगर हमें दिक्कत है तो हम ऊपर वाले चीज़ को देखेंगे कि होता कहाँ से काम, जहाँ से काम होना उसको सपोर्ट करना। जो मोदी जी का चेहरा है, उनको पहले भी दिया है सभी ने, बस ये है। सर हालांकि अभी तक बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं अभी ऐलान किया है उसका, और अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के चेहरा हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? लोग, जनता पे असर नहीं पड़ेगा बीजेपी के सीएम चेहरे के ऐलान नहीं करने से? मैम ऐसा है, सीएम 10 साल से यहाँ पे हैं। आज देखो झुग्गियों में जाके देखिए आप, इतने परेशान है पानी से, आज भी परेशान है, गंदा पानी, जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी, ये देखिए 10 साल में बहुत कुछ बदल देते हैं। 10 साल बहुत बड़ी बात होती है। अगर मोदी जी के चेहरे को देखें, 10 साल में बहुत देश की आज तरक्की है। ये देखिए, अगर हमारी सरकार, ये जो भाजपा है यहाँ पे रहे, 10 साल अगर होती तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। एक बार यहाँ पे निगम पार्षद महरौली की जो बनी थी, आरती सिंह बनी थी, उसमें उनको कुल 2.5 साल काम करने के लिए मिला। उन्होंने बहुत तरक्की करी, पार्क बनवाए, मतलब गिनवाऊँ तो बहुत काम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को देख करके आनी भाजपा है, क्योंकि भाजपा को मौका मिलना चाहिए कार्य के लिए। सर क्राउड फंडिंग के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से पैसे मांगे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं होता तो बताता इसके बारे में। सर पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है, आतिशी ने कहा है कि जो है पूर्वांचली लोग जो हैं उसमें फेक वोटर्स हैं, तो इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? पूर्वांचली प्रभावित होंगे कि नहीं? उनको लग रहा होगा ना कि ये किसी और पार्टी में वोटें जा रही हैं। जब वोट डालते हैं तब तो ये अलग नहीं थे, अब जहाँ जहाँ इन्होंने डाउट हो रहा है वहीं से गड़बड़ कर रहे हैं, चेहरा देख करके बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि चेहरा देख करके पार्टी बात करती है। अब ये केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला जी 1000 रुपये देंगे, कोई नहीं आया। जो मदरसे में जा 8-8 हज़ार रुपये, अब ये पंडितों पे वार करने लगे 18,000 रुपये आएंगे। ये सब चीज़ें लोग जानते हैं, अनपढ़ नहीं है। आज की डेट में अनपढ़ आदमी भी पढ़ा लिखा है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, सारी चीज़ें हैं।
यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं महरौली से विधानसभा से श्री गजेंद्र यादव जी हैं, इनको 2.5 साल का मौका मिला था काम करने का, तरीके से काम किया इन्होंने। अभी भी कुतुब मीनार की बात करूँ, यहाँ पे अभी बैरिगेटर लगा दिया, किसी आम आदमी पार्टी ने नहीं खुलवाया। वहाँ इतने लोग परेशान थे मैडम, कुतुब मीनार को घूम के जाते थे। ये लगाइए, वहाँ उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी तो वो रास्ता खुलवाया, लोग परेशानी से अलग हुए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने का। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या है जनता के दिल में इस बार, किसकी सरकार? केजरीवाल की। केजरीवाल की। केजरीवाल। कुछ किया है केजरीवाल? केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया है और हमारे महरौली में तो बहुत काम हुआ है। अच्छा। जैसे आप कुतुब मीनार से आओगे, जहाजमहल तक की जो रोड देख रहे हो ना, ये यहाँ की जो निगम पार्षद है रेखा महेंद्र चौधरी, जिनके हस्बैंड लड़ रहे हैं MLA, उन्होंने बनाया है। ये पूरी रात खड़े हुए थे 24 घंटे पूरी टीम के साथ, और जो माल डलता है ना जितने इंच में, खड़े होकर डलवाया अपने हाथ से, बढ़िया माल। तो सर मुझे ये बताइए, मगर कई लोगों का तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, बेरोजगारी, चाहे हम बात करें सफाई की, पानी जो है वो गंदा आ रहा है, नाली भरे पड़े हैं। चीज़ ना महरौली में किसी से पता करो, अब जनता अपना बताएगी। महरौली में सफाई भी हो रही है, और जितने भी पॉइंट थे खत्ते के, हर जगह यहाँ की निगम पार्षद ने ट्रॉली लगाई है, पर्सनल अपने फंड से, कोई उसमें है, अपने पैसों से फंड से उन्होंने ट्रॉली खड़ी करी है, खत्ते बंद किए हैं। 14 ट्रॉली खड़ी करी उन्होंने, 14, 2 ट्रैक्टर है, 4 ड्राइवर हैं। तो महरौली में सफाई डेली रेगुलर अच्छी हो रही है, और काम 27 रोड बनाए उन्होंने अभी तक, जब से 2 साल से आए हैं। तो अच्छा रिपोर्ट कार्ड है हमारे यहाँ। तो सर अरविंद केजरीवाल की जो शराब नीति थी उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा उस चीज़ का? कुछ नहीं है। आप गुड़गांव जाके देखो, हरियाणा में ऐसा लगता है जैसे सुनार की दुकान खुल रही हो। जो हम देखते हैं, मैं तो खैर पीता नहीं हूँ, लेकिन जो देखा है मैंने, क्योंकि मैं जब भी गुड़गांव जाता हूँ रात को चांदनी सी होती है पूरी, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं ऐसा लगता है सुनार की दुकान खुली है, लेकिन वो शराब के ठेके होते हैं। तो दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। आपको नहीं लग रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता को शराब का आदी बना दिया है, और वोटों के चक्कर में कहीं ना कहीं ये फ्री की योजनाएं, क्या चाह रही है जनता इस बार? मूड चेंज करने का है, या फिर फ्री की रेवड़ी जो है, हालांकि अभी तक बीजेपी आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगाती आई है कि फ्री की रेवड़ी देने का काम करती है, तभी लोग उन्हें जिताते हैं। मगर इसी के साथ अब बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी ने भी काफ़ी सारे ऐलान कर दिए हैं, बेरोज़गारी और ये सब। सर ये कैसे दूर होगी अगर इसी तरह से जनता को जो फ्री की रेवड़ी है, अगर इस तरह से इसी तरह से सारी पार्टियां बांटती रहेंगी? अब ये देखो ना, आप कह रहे हो फ्री की रेवड़ियाँ, अब उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हम जीतने के बाद ये देंगे, जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद ये करेंगे। तो वो उसको भी हम फ्री की रेवड़ी कह सकते हैं, लेकिन ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का हक है। जनता जो टैक्स देती है ना, उससे केजरीवाल जी देते हैं, कोई अपने पास से नहीं दे रहे हैं वो। और कुछ सर जो आपके मन में हो, आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें सुधार होनी चाहिए थी? महरौली में तो देखो काफ़ी काम हुआ है, मैं आपको बताऊं। आप बस स्टैंड पे जो सर्कल देख रहे हो बना हुआ ना, वो भी मतलब यहाँ हमेशा जाम रहता था, वो जाम खत्म हो गया है। सड़कें बनी हैं, लाइटें लगी हैं। एक खंडर था यहाँ, MCD का ऑफिस खंडर पड़ रहा था, तो उसमें ना लोग शराबें पीते थे, जुआ खेलते थे। आज आप जाके बैठ सकते हो वहाँ 24 आवर्स, चाय मिलेगी आपको, पानी मिलेगा, मतलब अच्छा इंतजाम कर रखा है। और आप जनता से अपना बात कर सकते हैं कैसे क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर चलिए अब चुनावी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं। जो महिला वोटर्स है यहाँ पर, महरौली की जो वोटर्स हैं उनमें कुल वोटर्स 2,14,852 है। इसमें से पुरुष की जो तादाद है उसमें 1,18,132 है, और इसी के साथ महिला जो वोटर है वो 96,707 हैं। तो ये एक जो है बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है, और दिल्ली की सत्ता में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसी के साथ हम लोगों से जुड़ना चाहेंगे, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। ये कौन सा मंदिर है, कब से स्थित है यहाँ? ये मंदिर को कम से कम कैमरामैन एक बार मंदिर को दिखाए यहाँ पे। 50 साल के लगभग लपेटे में ये। अच्छा, 50 साल से ज़्यादा इस मंदिर को हो गए हैं यहाँ पर। सर ये जो आस्था है एक बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, तो आस्था विकास पर प्रभावित होगी क्या? आस्था विकास पर प्रभावित होगी क्यों नहीं होगी। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है आपको? देखो दिल्ली में तो जिस हिसाब से काम चल रहा है और हो रहा है, मैं अपनी महरौली की बात करता हूँ तो यहाँ से महेंद्र चौधरी आ गए हैं, और वही
जीतेंगे यहाँ से, मेरा पूरा अनुमान यही है, क्योंकि काम करा रहे हैं वो, लोगों से अच्छी व्यवहार है उनका, अच्छा बोलचाल है, सब कुछ बढ़िया। महेंद्र जी सर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से। हाँ, महेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से। सर क्या लग रहा है आपको कि अब बीजेपी क्यों पीछे है आखिर, मतलब क्या कारण है यहाँ पर बीजेपी के मतलब ज़्यादा जो है तादाद में यहाँ पे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या रीज़न? आपको बताता हूँ, यहाँ जो निगम पार्षद पहले रह चुके हैं ना बीजेपी के, आप महरौली की कोई भी एक गलियाँ वगैरह कहीं भी देखो, कहीं मतलब सब बेकार है, मतलब लोग बाग नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। देखो एक अकेला मोदी ही क्या, जब नीचे वाले ही उसका नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं भाई, इसी करके मैं बीजेपी से लोग बाग नाराज़ हो रहे हैं। यही कारण है। हाँ, आपने यहाँ पर सरकार बनते बिगड़ते देखी है और कई सारी सरकारें देखी है आपने यहाँ पर, सर किसका काम शानदार जानदार था? देखो उस टाइम में सतबीर सिंह जब था यहाँ पर, अब वो गुजर गए हैं, तो वो भी अपने टाइम में ठीक थे, कांग्रेस पार्टी से थे वो, तो वो भी अपने टाइम से ठीक थे। और अब यह है कि अब महेंद्र चौधरी थोड़ा काम कर रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है। सर कांग्रेस कहाँ पर है यहाँ पर? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? देखो मैं इस चीज़ में मैं नहीं कहूँगा आपको कुछ भी, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। कांग्रेस की क्या लग रही है सर आपको आसार? मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा आपको, हाँ मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊँ, क्योंकि हमने उस टाइम में कांग्रेस का ही साथ दिया, कांग्रेस को वोट दिया। महाकुंभ में जा रहे हैं सर? हाँ, महाकुंभ में जाऊँगा बिल्कुल, महाकुंभ में तैयारी जोरों पर है? जोरों पर तैयारी है, महाकुंभ की तो तैयारी जोरों पे है। तो महाकुंभ का जो ऐलान मतलब ऑर्गेनाइज कर रही है बीजेपी, तो वहाँ पर वो भी यहाँ पर पीछे हो जाएगी इस सीट को देखते हुए? नहीं, मैं सब सीटों पे तो मैं नहीं कह सकता, मतलब जहाँ जहाँ काम नहीं करा है तो मैं देखो पब्लिक है, ये पब्लिक जैसा चाहेगी वैसे ही करेगी। सभी पार्टियों ने सर अपने पिटारे खोल दिए हैं, ऐलान पे ऐलान, कभी आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पीछे नहीं है, तो बीजेपी ऐलान कर रही है तो कांग्रेस पीछे नहीं है। सर अभी इसी के साथ आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक नई योजना वो लेकर आए हैं, और इसी के साथ 18,000 जो है वो प्रति महीने पुजारी और ग्रंथियों को दिए जाएंगे। सर इस योजना का आपको पता है और क्या कुछ आप इस पे कहना? पता है और अच्छी बात है ये। देखो एक बार ये एजेंडा बीजेपी वालों ने भी उठाया था, फिर उसके बाद ठप हो गया, मतलब कोई बस नाम शोर करके कि पंडितों को देंगे, पंडितों को भाई तनख्वाह के रूप में कुछ भी, प्रसाद के रूप में, हेल्प के रूप में कुछ भी देंगे, पर उन्होंने भी नहीं करा। अब ये केजरीवाल ने जो ये करा है, इससे हमें ये उम्मीद है कि कुछ यहाँ पर। ये इसी तरह का ऐलान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहले जो है मदरसा के मौलवियों के लिए भी किया था, मगर अब इतने सालों बाद जाकर उन्हें अचानक से पुजारी और ग्रंथियों की याद आ गई। इसमें कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि ये जनता को साधने की कोशिश है, खुद को हिंदुत्व का ब्रांड बनाने की जो है कवायद वो कर रहे हैं यहाँ पर? भाई हिंदुत्व का तो ब्रांड आप ठीक कह रहे हैं, पर यह है कि अगर भाई मौलवियों को पहले ये दे रहे थे और अब इनके दिमाग में ये आ गया केजरीवाल भाई पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को भी कुछ देना है, तो अच्छी बात, मैं तो इसको अच्छा समझूंगा। हाँ, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पुजारी और ग्रंथियों का ये जो ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका भी लाभ उनको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट जो है उनको दिख रहा है। हालांकि बीजेपी जो है वो सनातनी के नाम से जाने जाती है और एक ऐसी हिंदुत्व की जो ब्रांड के नाम पे जानी जाती है, मगर फिर भी जो है आम आदमी पार्टी के स्कीम्स के चलते जनता प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उसको इस इलेक्शन में ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारी चुनावी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और नई विधानसभा के साथ। फिलहाल के लिए
देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं पॉइंटा मलिक, दिल्ली, मेहरौली।